नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे सुनकर देखकर किसान विरोधी लोग, अराजक तत्व, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, यहां तक कि दल्ले टाइप के व्यापारी और आड़ती बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। बौखलाहट इस कदर होती है तो अनर्गल टिप्पणियां तक किसानों के ऊपर जो है करने लग जाते हैं, जिससे उनका परिवार की गुजर बसर चल रही है। उसी किसान को बर्बादी और उसी किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा देते हैं। लेकिन किसानों के साथ खड़े हुए सोनू चौधरी की बदौलत ये अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस समय पर आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तेजी को देखकर कि ये लोग जो हैं बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इनका एक ही मकसद है कि सिर्फ किसानों को लूटा जाए, और वो किस तरीके से लूटा जाए ये तमाम हथगंडे अपनाते रहते हैं, जिसका स्पष्ट रूप से उदाहरण एक कूट रचित पत्र जो कल वायरल हुआ था उसका भी मैंने आपको बताया था, और आज विभिन्न अखबारों में मीडिया कर्मियों को पैसा देकर छपवाई गई ये आर्टिकल, जिसे देखकर और सुनकर आप लोग भी बुरी तरीके से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन किसान साथियों, इस अखबार में जो खबरें छपी हुई है इसका सार समझिए। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो कि आप किसानों को नुकसान की तरफ ले जाए। इसमें साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोल्ड स्टोरेज की निगरानी की जाएगी, जिससे जो है किसान को आलू के अच्छे भाव मिले। जो जमाखोर हैं, जैसे कि आपसे आलू खरीद लेते हैं और जो है फिर मंडियों को रिलीज नहीं करते हैं, उसका जो है इंतजार करते रहते हैं, ये उनके ऊपर कार्रवाई है। लेकिन किसान साथियों, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और कोल्ड मालिक और मैनेजर मुनीम, क्योंकि ये मंदे लोग हैं, मंदेड़िया ग्रुप के सदस्य हैं, ये लोग इस चीज़ को इस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी किसान कोल्ड स्टोरेज में आए और जो है हम उनका आलू औने पौने दामों पर खरीद लें। और देखिए, आज सरकारी रिपोर्ट और सरकारी आंकड़े और सरकारी कार्रवाइयाँ आप सभी को सर्व भी देते हैं, ढाक के 3 पात। इसमें कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि सरकार क्या कह रही है कि जो है हम ये काम करेंगे, लेकिन करेंगे कहाँ से? अब आप देख लीजिए, कई लोग कहते हैं सरकार विदेशों से आलू मंगाएगी, जबकि भारत देश से उल्टा विदेशों को आलू निर्यात हुआ है। कई देशों में तो आलू जो है 150 रुपये प्रति किलोग्राम के पार चल रहा है। क्या सरकार 150 रुपये प्रति किलोग्राम से आलू जो है आयात करेगी? ये समझने वाली बात है कि जो है कुछ लोग जो हैं इस तरीके की मानसिकता पाले हुए हैं। और देखिए किसान साथियों, आप हर एक ग्रुप में जुड़े होंगे, व्हाट्सएप के इस ग्रुप में कोल्ड मालिकों के संपर्क में होंगे। बस यही बात आप लोगों को आज ये बताई जा रही होगी, दोहराई जा रही होगी, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है, और ना ही आलू जो है मंदा होने वाला। क्योंकि मंदा कहाँ से होगा? साउथ में अच्छी खासी डिमांड है, नॉर्थ ईस्ट में डिमांड है आपकी पश्चिम में, डिमांड है आपकी विदर्भ मराठवाड़ा में। तो आलू का जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो तो अब सबको स्पष्ट रूप से सामने आ गई। अब ये इस तरीके से दिखा के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सिद्ध यही करना चाहते हैं। इससे एक बात मैं आप लोगों को खुले दिल से बता देता हूँ, इस आर्टिकल का छपने का मकसद सिर्फ इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखना है कि वास्तविक रूप से आलू की पैदावार में इस बार गिरावट थी, आलू की शॉर्टेज है, और शॉर्टेज की वजह से रोजाना जो है आलू के दाम बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर किसान साथियों, आप अपने संयम और बुद्धि विवेक से काम लीजिए और अपने इच्छा के अनुसार आलू बिक्री कीजिए, क्योंकि मानसून पूरे देश में एक्टिवेट है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ जैसे हालात हैं तो हालात हैं, यही बाढ़ जैसे दक्षिण में तो हालात हैं, यही जो है आप जो है उत्तर में देख रहे हो। तो कमोबेश हर जगह पर मानसून सक्रिय है, तापमान में गिरावट है, और गिरावट होने की वजह से आलू के मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ रही है तो आलू के रेटों में भी उछाल आ रहा है। और जब आलू में तेजी देखने को मिल रही है और इन लोगों को सस्ता नहीं मिल रहा है, तो ये हताश हैं, बौखलाए हुए हैं, और ये मीडिया के सहारे, उद्यान मंत्री के सहारे वो चीज़ें अखबार में प्रकाशित करवा रहे हैं, क्योंकि अखबार वालों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बगैर पैसे के अखबार में कोई खबर नहीं छपती है। तो इससे स्थिति है, ये स्पष्ट है कि ये क्या चाहते हैं कि आलू सस्ता हमारे पास आ जाए और महंगा बेचे। यदि किसान साथियों यहाँ पर आज आपने इनकी बातों में आकर अपना आलू पहले भी आप जो है सस्ती दरों पर बिक्री कर चुके हैं, तो आज पछता रहे हैं। यदि आज कल उस समय पर जब मेरे द्वारा ये बात कही जा रही थी, तो अगर आप जो है हिम्मत और दृढ़ संकल्पित होकर अगर अपना आलू अपने हाथ में रखते ना, तो आज आपको जो जनरल पोजीशन खंदौली, सादाबाद, आगरा, टूडला, फौजाबाद में चली है 1500 से 1600 रुपये प्रति कट्टा की, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। भाई अगर किसान साथियों, मैं आप लोगों को एक बात यही
समझाने की हर बार कोशिश करता हूं, लेकिन समझदारी का परिचय देने के बजाय आप लोगों अपने अंदर एक घबराहट, एक कौतूहल का विषय बना लेते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि मैं जब आप लोगों को इतना सब कुछ बता रहा हूं कि भाई YouTube पर ऐसे ऐसे व्यापारी और ऐसे ऐसे कोल्ड मालिक किसान हितैषी बनकर आलू को बिकवाने के लिए वीडियो डाल रहे हैं और रोजाना नित्य मंडियां गिरा देते हैं। किसी भी मंडी में आज गिरावट नहीं है, फिर भी मंडी में गिरावट है। और आज इस चीज को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है जिससे किसान हताश हो जाए। अब किसान के अंदर बेचैनी और घबराहट ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रातों की नींद और दिन का चैन इन लोगों का छीन चुका है। सस्ता आलू इनको मिलना नहीं है, कर्जा इन पर लाखों करोड़ों का है। ऐसे में किसानों से जब सस्ता आलू मिलेगा तो ये इस कर्जे को उतारेंगे महंगा बीज कर। और किसान यहाँ पर इतने घबराहट आ चुके हैं। कई लोग मेरे पास फोन कर रहे थे, कई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डाल रहे थे। मैं सबको यही समझा रहा था, ये सिर्फ एक सरकारी तंत्र के तहत एक मीडिया पब्लिक स्टंट होता है जिसका जमीनी धरातल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। अब किसान साथियों, जिस तरीके से ये आर्टिकल अखबार में छपे हैं ना, उससे कोल्ड स्टोरेजों पर किसान विरोधी लोगों के मंसूबों को दाबने के लिए किसान हितैषी कोल्ड मालिक, व्यापारी और मुनीम जो है एकत्रित हो गए, व्यापारी एकत्रित हो गए। आज आगरा के प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि हम तो आप लोगों को पहले से ही बता रहे थे आलू जो है 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, हाथ भी मत रखने देना, क्योंकि 1300-1400 रुपये प्रति कट्टा औने पौने दाम होते हैं। लेकिन आप लोग घबराहट में आकर इलेक्शन का बहाना इन लोगों ने बनाया और आप जो है अपने आलू को बेच गए। कई तो शुरुआत में ही बेच गए। जब हम कह रहे थे 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तब अरे मरवा देगा। ये लोग मेरा सहारा लेकर आप लोगों को बर्बाद करने की चेष्टा करते हैं और जो है आप लोगों के अंदर मेरे प्रति घृणा पैदा करते हैं। अरे ये मरवा देगा, अरे कहीं आलू नहीं बिक रहा। और ये आपके आलू पे 100-100, 150-150 रुपये प्रति कट्टा की कमीशन मैनेजर भी मारता है, मोरिम भी मारता है, और रही सही कसर जहां पर आपके यहाँ पर व्यापारी नहीं होता वहां पर कोल्ड मालिक मारता है। तब आप लोग कहते हो कि सोनू भाई आपके यहाँ पे तो ये सौदे हो रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई इतना भी नहीं खरीद रहा है। तो देखो, खरीदेगा, देख रेट तो वही है। ये क्या करते हैं, कोने में ले जाके व्यापारियों को पहले से सेट कर लेते हैं कि आलू तो देख 1600 का है, लेकिन हम तो 1400 में लगवा देंगे और हमें तो इतना भैया कट्टा पे कमीशन चाहिए। तो व्यापारी का है तो लेना तो भाई ले तो व्यापारी वही रहो है, लेकिन को दिखाएगा रहे 1400। किसान को क्या मिल रहा है? 1400। इससे नुकसान सिर्फ किसान को होता है। और मैं किसान का इतना बड़ा हितकारी हूँ, मैं किसान को हर चीज़ बता रहा हूँ। अपने अंदर से डर, अपने अंदर से जो घबराहट है उसे निकालो, समझने का प्रयास करो किस तरीके से आप लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग क्या करते हो, उल्टा मेरे चैनल पर कमेंट में लिखने लग जाते हो कि हमारे यहाँ कोई नहीं ले रहा, आप ये इस तरीके से दिखा रहे हो। देखो, एक तो बात होती है कि जो चीज़ हमारे यहाँ पर चल रही है, एक चीज़ होती है जो आपके यहाँ पर चल रही है लेकिन वो लोग आप लोगों को देना नहीं चाहते। तो इसमें आप लोगों की सबसे बड़ी मैं कमी मानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे खंदौली, सादाबाद या आसपास में किसान इतना जागरूक है, कोल्ड मालिकों से झगड़े कर रहा है, मैनेजर मुनीमों को लतिया रहा है और गरिया रहा है। जब से ये मालूम पड़ा है कि ये इस तरीके की कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, आज किसान कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाकर अपना लॉट चेक कर रहा है, जितने कट्टे रखे थे वो हैं या नहीं है वो भी चेक कर रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि तेजी में जब 1600, 1650 के दाम वापस किसान व्यापारियों से आ रहे हों, तो कोल्ड मालिक जो है किसानों की बिगर मर्जी के उनसे बिगर पूछे उनका आलू जो है 1600-1700 में बेच देते हैं। और जब किसान उस आलू को खरीदने जाता है, बेचने जाता है, माफ़ कीजिएगा, तब बता दिया जाता है या तुम्हारे आलू के जो है 1300 रुपये कट्टा के लग रहे हैं, तुम्हारे आलू के 1400 रुपये कट्टा लग रहे हैं। बताओ बेचना है कि नहीं बेचना है। लेकिन किसान ये नहीं देखते कि भाई मेरा रखा कितना है, पहले मुझे अपना लॉट दिखा दे। अगर जिस दिन किसान जागरूक हो जाएंगे उस दिन जो है आलू क्या कोल्ड मालिक भी सुधर जाएंगे, क्योंकि किसानों में एकजुटता होनी चाहिए ना। किसान कोल्ड में आलू रखने के बाद में ये भी देखने नहीं जाते हैं कि लॉट में मेरा आलू इतने पैसे मैंने रखे थे, इतने है कि नहीं है। क्योंकि जब नहीं है तभी तो वो 1300 के दाम है, अगर है तो फिर वहाँ 1600 के दाम है। कई कोल्ड मालिक तो जो है इस तरीके की कारनामों को अंजाम दे रहे हैं कि किसान के बगैर मर्जी के आलू बेच रहे हैं। तो आप सभी लोग चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे जो है आप रोहिलखंड इलाके के हों, जब बदायूं, बरेली, बिलसी, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और ये चंदौसी वगैरह आते हैं, यहाँ के हो, आप सभी लोग इस चीज़ को देखिए और इन लोगों से जिरह कीजिए, डिबेट कीजिए कि आगरा में इतना महंगा आलू बिक रहा है, आगरा में इतना महंगा बिक रहा है, तो तुम्हारे यहाँ सस्ता क्यों बिक रहा है। और दिल्ली के भी लोगों से वो जिरह कीजिए, क्योंकि जब तक आप जो है जिरह नहीं करोगे, जब तक आप जो है उनसे अपने उत्पाद के अच्छे दाम नहीं मांगोगे, तब तक कोई देने वाला नहीं है। अपना हक हमेशा छीना जाता है, मांगने से कभी नहीं मिलता है। किसान साथियों, ये बात ध्यान रखना। हमारे आगरा के किसान जो है अपना छीनना पड़ता है, अपना हक जो है। आज
ओल्ड मालिक जो है हमारे किसानों के सामने झुके हुए हैं। भैया आलू इतने का बिक रहा है, बेचोगे कि नहीं बेचोगे? कोल्ड स्टोरेज से फोन आ रहे हैं कि 1600 के दाम लग रहे हैं। भैया किसी को 1600 के दाम आ रहे हैं, किसी के पास में 1690 के आ रहे हैं। तो किसान साथियों, ये सिर्फ जागरूकता की वजह से है। आज किसानों के अंदर ये जागरूकता आई है ना, तो यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आई है, नहीं तो किसानों को तो ये पहले से ही शोषण कर रहे थे। पता ही नहीं पड़ता था कि किस मंडी से कितने दाम आ रहे हैं, बस कह दिया कि ये दाम है, आप देख लो बेचना है कि नहीं बेचना है, किसान लिखवा दो भैया। लेकिन अब किसान को अच्छे दाम भी मिले हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही आज मैं आप लोगों को उस दावे पर से भी पर्दा उठा रहा हूं जिस पर मैंने आप लोगों को दावा किया था कि आलू 1800 रुपये प्रति कट्टा भी बिकेंगे। किसान साथियों, आज जैसा जिस तरीके से मंडलियों ने 2-4 हज़ार रुपये देके या कुछ भी देके पत्रकारों को या अखबार में आर्टिकल छपाया, उसके बाद में कोल्ड मालिकों ने एक बड़ा धमाका करते हुए इनके मुंह पर एक बड़ा रसीद काला भिन बनाता हुआ थप्पड़ मारा है बीके कोल्ड स्टोरेज पर। आज यहाँ पर 1800 रुपये प्रति कट्टा में जो है आलू 37-97 बिके हैं, जिससे इस बात को अब बल मिल गया है कि आने वाले दिनों में आलू में भयंकर तेजी आने वाली है। कोल्ड स्टोरेज में आलू शॉर्ट है, और शॉर्ट है तो इसकी वजह से आलू के मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है तो दाम बढ़ रहे हैं, और दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को इसके दाम आगे और भी अच्छे मिलेंगे। कई राज्यों में बाढ़ बारिश जैसे हालात हैं, सब्जियां बर्बाद हो रही हैं। आज तुम हरी सब्जियों के रेट जान लो, सभी को पता है कि क्या रेट है, 50 रुपये किलो के पार चल रही है। तो इसका एक विकल्प क्या है? आलू। और आलू जब विकल्प बना है तो आलू लोग जो है बड़े चाव से खाना भी पसंद कर रहे हैं। इधर स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं तो कैंटीन भी बदस्तक चल रही है, जिससे आलू की खपत बढ़ी है तो आलू के और भी अच्छे रेट मिले। इसके साथ ही किसान साथियों, अगर आज हम कोल्ड स्टोरेज पर सौदों की बात करें तो जनरल पोजीशन सौदे जो हैं इस समय पर काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं। मैंने अनुमान भी नहीं व्यक्त किया था वो भी हो गए। गुल्ला के बारे में मैंने तो नहीं कहा था, लेकिन किसानों ने जरूर कहा था कि सोनू भैया गुल्ला जो है 1400 रुपये प्रति कट्टा भी बिकेगा। और हाइब्रिड के बारे में भी सब ने मिलकर कहा था, उसमें तो मैं भी रजामंदी था कि हाइब्रिड तो 1500 बिकी जाएगा। जब आलू जो है 37-97 चिप्सोना 1600-1700 बिकेंगे तो ये भी बिक जाएगा। तो आज हाइब्रिड भी अच्छे रेटों पर कोल्ड स्टोर पर सौदे हुए हैं, जिसे देखकर सुनकर अब देखना बहुत सारे लोग बोगला जाएंगे और कमेंट में लिखेंगे तो सोनू भैया हमारे यहाँ नहीं बिक रहा है। देखो ये कौन है? व्यापारी है, ये किसान नहीं है। किसान सिर्फ वो हैं जो सिर्फ वीडियो देखकर वीडियो को लाइक करेंगे। सोनू भाई आप बिल्कुल सही बात बता रहे हो। इस किसान साथियों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना गुल्ला आलू की, तो वो एक प्रतिष्ठित किसान के बिके हैं। किसान का नाम है संजय कुमार, रहने वाले हैं नगला अंता, ब्लॉक पड़ता है मुरसान, जिला पड़ता है हाथरस। इनके जो है 1235 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति कट्टा में गुल्ला आलू बिके, और वो भी मीडियम टाइप गुल्ला। जो कहते थे कि गुल्ला कभी नहीं बिक सकता 1200 1250, आज उनके तोते उड़ गए। और तोते उड़ाने में तो किसान साथियों सोनू चौधरी माहिर खिलाड़ी है। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो इन्हीं भाई साहब का आलू जो है 1381 रुपये प्रति कट्टा में जो है कोटा के कोल्ड स्टोरेज में हाइब्रिड आलू बिका है। इससे इनके भी जो अरमान है वो भी आगे बढ़े हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है थोड़ा मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इस वजह से मैं जो हूँ आलू की बिक्री कर रहा हूँ, और बिक्री करके मैं जो हूँ कुछ निपटान भी करूँगा, और जो है कुछ आलू मेरे पास अभी भी रखा हुआ है उसे जो है मैं अब आगे दिनों में बेचूंगा। और किसान साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आलू बिक्री करने का सही समय जो है 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में होता है। और जो पहले बेच गए वो घाटे में गए, जो लास्ट में बेचेंगे वो शायद फ़ायदा में चले जाएं, और जो बीच में जाएंगे वो तो पीक ले लेंगे, यानी पूरा भरपूर फ़ायदा आलू में से ले लेंगे। 15 जुलाई के बाद में आलू में तो धमाका ही धमाका होना है। जिस तरीके से आज बीके कोल्ड स्टोरेज पे ये सौदे 1800 के आसपास 1800 रुपये प्रति कट्टा में हुए, इससे तो सबकी आंखें खुल गई, सब चकाचौंध में हो गए, और वो खबर भी दब गई जो कि आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर बिकवाने के लिए इन लोगों ने 100 रुपये की देकर छपवाई थी अखबारों के माध्यम से। किसान साथियों, आज अगर मैं बात करूं मंडी भावों की, तो मंडियों में भी आज जो है तेजी देखी जा रही है। सबसे पहले हम जो है तेजी की शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए साउथ से। साउथ की मंडियों में आज जो है आलू, अगर हम बात करें तो तिरछी मंडी से शुरुआत करेंगे। तिरछी मंडी में आज जो है 39 रुपये किलो तक ऊंचे में आलू बिके हैं, नीचे में 36 रुपये किलो तक बिके हैं। चेन्नई में 33 रुपये किलो से लेकर 35-36 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। बात करें मदुरई मंडी में तो 34 रुपये किलो से लेकर 39 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। गुंटूर में 32 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो।
विजयवाड़ा की मंडी में 33 रुपये किलो से लेकर 37 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। वहीं अहमदाबाद मंडी में आलू की रेटों की संख्या 32 रुपये से बढ़कर जो है 36-37 रुपये तक बढ़ हो चुकी है, जबकि लौकर आलू यहाँ पर 42 रुपये किलो की दर पर बिक रहे हैं। कोयम्बटूर मंडी में आज जो है 34 रुपये किलो से लेकर 38 रुपये किलो, पूना की मंडी में 26 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो और मुंबई की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 28 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो। जयपुर में आज 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक बाजार रहे। वहीं मेट्यापालम मंडी में आलू आगरा के 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रति 45 केजी की दर पर किसान साथियों बिके हैं। कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में हाइब्रिड आलू 20 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो, कंचन आलू 21 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो, सिंदूरी आलू 20 रुपये किलो से लेकर 24-25 रुपये किलो और हॉलैंड आलू 22 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। वहीं श्रीनाथ आलू 21 रुपये किलो से लेकर 27-28 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। तो किसान साथियों ये थे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों के ताजा तरीन आलू भाव, देश भर में जो गतिविधियां चले हैं उसके भाव। और बंगाल के बारे में बात करें तो बंगाल में आज जो है सभी कोल्ड स्टोरेजों से लेकर मंडियों में जो है आलू में 1400 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति 50 केजी में जो है किसान साथियों फुल डाला बेस्ट क्वालिटी का जो है ज्योति आलू बिके हैं। बेंगलोर मार्केट जो है किसान साथियों 35 रुपये से लेकर 36 रुपये किलो तक रही है, नीचे में 31-32 रुपये किलो तक रही है। तो बंगाल के बारे में जो लोग कहते थे एक यूट्यूब जो है दल्ला बना हुआ है, दलाल है वहाँ का, वो जो है किसानों को भड़काते रहते थे कि आलू में ये होगा, आलू में वो होगा। और बंगाल में तो ये इस कदर गदर मचा दिया था कि ममता बनर्जी जो है आलू पर नियंत्रण लगाने जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखबार के माध्यम से फर्जी खबर छपवा दी है ना, 200 रुपये देकर अखबार पत्रकारों को, ऐसे ही वहां पर ये हुआ था। लेकिन आलू की शॉर्टेज को कहाँ ले जाओगे, आलू की मांग को कहाँ ले जाओगे? तो ये सभी प्रमुख कारण है। और ये बारिश को कहाँ ले जाओगे, तापमान में गिरावट को कहाँ ले जाओगे? आलू तो निश्चित तौर पर बढ़ना ही बढ़ना है और आलू के अच्छे रेट भी मिल रहे हैं। किसान साथियों आप लोगों को विशेष धैर्य और संयम बरतना होगा, नहीं तो ये गिद्ध बैठे हुए हैं या आप आके आलू को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत हैं कि आप कब घबराहट में आए, कब भयभीत हों और ये आप लोगों का आलू जल्दी से अपने हाथ में ले लें और फिर जो है महंगा बेचकर अपने कर्जे पटाएं और लाभ से अपने घर बनाएं, फॉर्च्यूनर गाड़ी लें, ये लें वो लें और आप सभी लोग तमाशा देखते रह जाओ और आपके बीच में एक घृणा पैदा कर दो कि सोनू मरवा देगा, जल्दी से निकालो, आज अखबार में ये लिख रही है, ये मरवा देगा, ये है, यूट्यूबर सब ये कर रहे हैं। आप किसान साथियों को बेहद सतर्क एक पैनी नजर रखनी होगी, चीते की चाल और बाज की नजर रखनी होगी, जिससे आप अपने आलू के भाव लेने में 1800 या 2000 रुपये प्रति कट्टा लेने में सफल हो जाओ और इनके मंसूबे जो हैं कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए किसान साथियों बादाम खाओ, छुआरे खाओ, खाओ अखरोट, लेकिन हृदय को इतना मजबूत कर लो कि अब तो भैया दाम लेने ही लेने। देखो मैं सीधी बात कह रहा हूँ, 2400 रुपये प्रति कट्टा भी आलू जो है बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोनू चौधरी का साथ देना होगा। किसान साथियों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और तनिक भी मत घबराना, और जो भी इस तरीके के कारनामे कर रहा है उसके ग्रुप में उसके मुंह पर ये फेंक के मारना कि देख सोनू चौधरी जो कहता है ना वो धरातल पर है, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता है और तू हमसे सस्ती दरों पर आलू लेगा। तू इस तरीके की फर्जी खबरों के माध्यम से अखबार में जो खबरें छपवा रहे हो, तुम 1000-2000 रुपये देके उनके सारे तुम हमारे आलू को 1500-1600 में लोगे, हम नहीं देंगे। और हम देंगे तो 1800 या 2000 रुपये में। तुम्हारी जितनी औकात है, तुम्हारी जितनी वो है, पूरा तुम टाट पर जीव रहा है, तुम्हारे लिए बोलना सीख जाओ किसान साथियों और जूते तैयार रखो, मारना है। क्योंकि आलू तो किसी का बाप नहीं रोक सकता है अब तेजी लेने से। कितना भी अखबारों के मीडिया के माध्यम से आडंबर फैलाएं, होना कुछ नहीं है। क्योंकि आलू की पैदावार में गिरावट है, मांग ज़्यादा है, तापमान में गिरावट है और विदेशों से तो आलू आने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर तो पहले से ही आलू की कमता है। भारत जैसे देश में वहाँ पर आलू गया था तो वहाँ से सरकार ले आएगी 150 रुपये प्रति किलो। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देख रहे हैं और अक्सर यही लोग आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर लेने के लिए प्रयासरत हैं। जल्दी से आलू मिले और जल्दी से हम मुनाफा कमाएं। इसलिए किसान साथियों बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय मत ले लीजिएगा। जब तक अगर सोनू चौधरी ना कहे तब तक अपना आलू मत बेचिएगा। और यूँ किसी के पास में पैसे की ज़्यादा वो हो तो वो जो है निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिर भी 1600 रुपये से प्रति कट्टा से नीचे बिल्कुल मत दीजिएगा। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ और इस बात से कह रहा हूँ कोई ना कोई बल जरूर हो।